वजह चाहे जो भी हो, आपको फोल्डर की जरूरत होती है। उन्हें बनाना आसान है। आइए फाइल एक्सप्लोरर खोलकर शुरू करें। आप इसे अपने टास्क बार में देख सकते हैं या आप इसे सर्च बार में खोज सकते हैं। मैं अपने कुछ बिजनेस दस्तावेजों के लिए नया फोल्डर बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं बिजनेस के नाम से फोल्डर बनाऊंगा। और चूंकि मुझे इसे आसानी से खोजना है, इसलिए मैं इसे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। अब मैं सबसे ऊपर जाकर और होम टैब पर क्लिक करता हूं और फिर न्यू फोल्डर चुनता हूं। नया फोल्डर नीचे दी गई लिस्ट में दिखेगा। ध्यान दें कि फोल्डर का नाम हाईलाइट किया हुआ है। विंडोज अब मुझे फोल्डर का नाम बदलने के लिए कहेगा, वह नाम जिससे मैं इसे बुलाना चाहूंगा। नाम के अंदर क्लिक करें, न्यू फोल्डर के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर फोल्डर का नाम बदलकर बिजनेस करें और एंटर करें पर क्लिक करें। अब मेरा नया फोल्डर तैयार है। अब जब मेरे पास मेरा नया फोल्डर है तो मैं कोई फाइल कैसे बनाऊं? आइए ऐसा करने के लिए उस नए फोल्डर में वापस चलते हैं जिसे मैंने अभी बनाया है। फोल्डर में जाने के बाद फिर से होम टैब पर जाएं और न्यू आइटम ड्रॉप डाउन लिस्ट चुनें। अब हमने फाइलों के उन नए प्रकारों को चुनकर दिखाया है जिन्हें हम बना सकते हैं। हमारे द्वारा उनमें से एक, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चुने जाने के बाद आपके फोल्डर में एक दस्तावेज बन जाएगा। जिस तरह हमने नया फोल्डर बनाया, उसी तरह फाइल के बन जाने के बाद नाम को बदलने की जरूरत होती है। मान लें कि मैं लेखक हूं और नई किताब लिखने की सोच रहा हूं और मैं किताबों के उन प्रकारों की लिस्ट बनाना चाहता हूं जिसे मैं लिख सकता हूं। तो आइए इस फाइल का नाम बुक आइडियाज रखते हैं। अब जब फाइल बन गई है तो हम इसे खोल सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैंने फाइल का नाम गलत रखा हो। बुक आइडियाज के बजाय मुझे इसका नाम बुक टाइप्स रखना चाहिए। इसलिए अब मुझे फाइल का नाम बदलना है। ऐसा करने के लिए केवल फाइल को फोल्डर में खोजें और इस पर क्लिक करें। फिर होम टैब पर जाकर रीनेम चुनें। अब मैं इसका नाम बदल सकता हूं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने उस फाइल को गलत फोल्डर में बना दिया है। इसे उस फोल्डर में बनाया जाना चाहिए था जिसे मैंने पहले ही न्यू बुक के नाम से बनाया था। इसलिए अब उस फोल्डर में चलते हैं। ऐसा करने के लिए फाइल चुनें, होम टैब पर जाएं और मूव टू ड्रॉप डाउन लिस्ट चुनें। यहाँ चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं जहाँ हम उस फाइल को ले जाना चाह सकते हैं। जिस फोल्डर को मैं इसे ले जाना चाहता हूँ वह इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैं चूज लोकेशन चुन सकता हूँ। यहाँ मेरा फोल्डर है। इसे चुनकर मूव पर क्लिक करें और यह मौजूदा फोल्डर से हट जाता है और नए फोल्डर में चला जाता है। यह बहुत आसान था। वाकई मुझे वह अन्य फोल्डर इससे ज्यादा बेहतर लग रहा है। फाइलों को मूव करने का एक और तरीका ड्रैग करके ड्रॉप करना है। इस फाइल को वापस उस अन्य फोल्डर में ले जाने के लिए फाइल पर क्लिक करके होल्ड करें, फिर इसे नए फोल्डर में ड्रैग करें, फिर फाइल को नए फोल्डर में ड्रॉप करने के लिए माउस के बटन को छोड़ दें। अब मुझे लग रहा है कि मैं लेखक नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसी किताब नहीं लिखनी चाहिए जिसे कोई भी व्यक्ति ना खरीदे। तो चलिए उस फाइल को हटाते हैं। अगर आपको अब फाइल की जरूरत नहीं है और इसे हटाना चाहते हैं या इसे बाहर करना चाहते हैं तो फाइल को चुनें, होम टैब पर जाएं और डिलीट चुनें। इस तरह से फाइल हट जाती है, लेकिन चिंता ना करें। अब आप फाइलों और फोल्डरों को बनाने, उनका नाम बदलने, फाइलों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने और फाइलों को हटाने का तरीका जानते हैं।